हेलो, नमस्कार बच्चों। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। संबंध की क्लास दूसरी, जिसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में। कि संबंध क्या मैथ्स में भी संबंध होते हैं क्या? कि गुरुजी हमने तो दैनिक जीवन में जो संबंध के प्रकार है, संबंध है, माता पिता का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, इस तरह की बहुत सारे हमने दैनिक जीवन में संबंधों के बारे में पढ़ा है। क्या मैथ्स में भी संबंध होता है क्या? और यदि मैथ्स में संबंध होता है तो किस प्रकार से होता है? ठीक है, उनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से संबंध के प्रकार होते हैं, ठीक है, और उन प्रकारों में कैसे कैसे एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा संबंध के बारे में, और आज के वीडियो में हम संबंधों के प्रकार और संबंध को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए संबंधों के प्रकार के बारे में। तो संबंधों के प्रकार जो है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चों? देखो, संबंधों के प्रकार। देखो, संबंधों के प्रकार है टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो प्रकार होता है वो होता है समतुल्य संबंध। कौन सा? समतुल्य संबंध। अब समतुल्य संबंध क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन या समतुल्य संबंध क्या होता है? खुद का खुद से संबंधित होना। ठीक है, कि मतलब यदि ए का रिलेशन ए से है, ठीक है, तो वो क्या है? समतुल्य संबंध। ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में जिसमें संबंध परिभाषित है, उसमें सभी अवयवों का खुद से यदि संबंध है, तो वो कैसा संबंध होगा? एक समतुल्य संबंध होगा। या फिर मतलब ए रिलेशन ए कुछ इस प्रकार से हो, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहां ए क्या है? ए है ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कि ए जो है संबंध का अवयव होना चाहिए। ए कुमा ए उस संबंध का क्या होना चाहिए? अवयव होना चाहिए। ठीक है, ए क्या है? ए जिस समुच्चय में वो संबंध परिभाषित है, उस संबंध के सभी अवयवों की बात करता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि आपको रिलेशन दे दिया कि L1 रिलेशन L2। ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार से है कि L1 समांतर है L2 के, और ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L। ठीक है, कैपिटल L। अब जहां कैपिटल L क्या है? सभी रेखाओं का समुच्चय। दुनिया में जितनी भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय जो है वो है एल। ठीक है, और इसमें से कोई दो रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है? L1 रिलेशन L2। L1 समांतर है किसके? L2 के। तो आपको यह बताना है क्या ये रिलेशन एक समतुल्य संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो हम जानते क्या है? हम इतना सा जानते हैं, खुद का रिलेशन खुद से होना। ठीक है, मतलब कि यदि मैं बात करूं कि L1 रिलेशन L2 या L1 रिलेशन L1 की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब L2 की जगह भी क्या है हमारे पास? L1 है, तो क्या लिखेंगे? L1 समांतर L1। ठीक है, L1 समांतर है किसके? L1 के। तो क्या खुद खुद के समांतर होती है क्या कोई भी रेखा? ठीक है, समांतर रेखा की क्या परिभाषा होती है? समांतर रेखा की दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती है यदि उन दोनों के बीच का अंतर जो है सदैव समान रहे। ठीक है, तो यदि मान लो ये एक लाइन है, तो इस लाइन का खुद से अंतर जो है हमेशा जीरो है। देखो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? खुद खुद के समांतर होती है। ठीक है, तो L1 समांतर L2, ऑल ऑफ L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ गुरुजी, ये समतुल्य संबंध है।
ठीक है। और यदि हम बात करें, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल, आपको सेट ए दे दिया, 1 2 3 4, ये एक समुच्चय ए दे दिया, और इस समुच्चय ए में परिभाषित संबंध जो है वो कुछ इस प्रकार है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है। इस तरह से ये आपको एक संबंध दे दिया, ठीक है। अब इसको आपको ये चेक करना है कि ये समतुल्य संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो समतुल्य के लिए केवल हम इतना सा जानते हैं कि सभी अवयवों का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का 1 से होना चाहिए, 1 1, हाँ गुरुजी है, 1 1 है। 2 का 2 से भी होना चाहिए, 2 2 भी है। 3 का 3 से भी होना चाहिए, हाँ 3 का 3 से भी है। 4 का 4 से भी होना चाहिए। तो यदि 4 4 हम इसमें देखें तो 4 4 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो 4 4 मतलब सभी अवयवों का खुद से संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। और जैसे हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि एक समुच्चय ए जो है वो आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। और एक संबंध आर जो है वो आपको इस तरह से दे दिया, x, y सच दैट x y के बराबर या बड़ा है, ठीक है। अब ऑल ऑफ x, y बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो आर x, y सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल y, ऑल ऑफ x, y बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इस तरह से भी आपको बता सकता है, दोनों बातें एक ही लिखी हुई है, x y के बराबर या y से बड़ा है, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल y, ठीक है। अब यदि हम इस संबंध के लिए समतुल्यता की जांच करें कि ये संबंध समतुल्य है या नहीं है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम इस संबंध के अवयव ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। क्या है सेट ए, 1 2 3, और संबंध क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल y, x y के बराबर या y से बड़ा है। तो देखो क्या 1 1 के बराबर है क्या, हाँ गुरुजी 1 1 के बराबर है, ठीक है। क्या 1 2 से बड़ा, नहीं 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 नहीं, 1 तो किसी 2 से भी बड़ा नहीं है, 3 से भी बड़ा नहीं, ठीक है। फिर हम बात करें 2 1, हाँ गुरुजी 2 1 से बड़ा है, ठीक है। फिर हम बात करें 2 2 बराबर है, फिर 2 3 की हम नहीं बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 3 1 की, 3 2 की, और 3 3 की, ठीक है। भाई मतलब x y से बड़ा भी हो और बराबर भी या बराबर हो, तो देख लो या तो ये इसके बराबर होगा, या जो पहले जो लिखा हुआ ना वो दूसरे वाले से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके लिए समतुल्यता की जांच करो, समतुल्यता का मतलब क्या है, सभी अवयवों का खुद से रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, और 3 3 है, तो क्या कह देंगे गुरुजी, हम कह देंगे ये संबंध जो है वो समतुल्य है, ठीक है। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि R जो है वो x, y, ठीक है। अब यहां x, y क्या है, 1 + x, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑल ऑफ x, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर की बात कर ली, ठीक है। ये आपको एक संबंध दे दिया, ठीक है। और आपसे ये पूछा कि ये समतुल्य है या नहीं है, ठीक है। तो समतुल्यता के लिए हम चेक करें कि गुरुजी हम चेक करें x का रिलेशन किससे, x से। तो x मतलब y की जगह भी हमें क्या लिखना है, x लिखना है। तो 1 + x × x ग्रेटर देन 0, या फिर 1 + x × x क्या होता है, x² ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब सभी x जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, सारे वास्तविक संख्याओं में कोई भी नंबर हो सकता है,
तो आप देखो x यदि कोई भी नंबर रहे, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, तो यदि इसकी वैल्यू 0 भी रहेगी तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 0 से हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो हम क्या कह देंगे गुरुजी, हम कह देंगे ये जो है समतुल्य संबंध, ये सही बात है, सत्य बात है, तो ये संबंध कैसा है, समतुल्य है। ठीक है, तो समतुल्यता आई आपको समझ में, क्या खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम यदि और बात करें, देखो इसी जैसा, इस जैसा ही है एक तत्समक संबंध। ठीक है, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है केवल खुद का खुद से। गुरुजी समतुल्य में भी तो यही था, खुद का खुद से, समतुल्य में था खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, और तत्समक में केवल खुद का खुद से ही होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे यदि मान लो एक समुच्चय ए जो है वो आपको ये दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो तत्समक मैं दो संबंध लिखता हूं, एक तो लिखता हूं मैं ए ए, ए बी, बी ए, बी बी, सी सी, बी सी। एक तो ये संबंध लिख दिया मैंने, और इसी में मैंने एक लिखा ए ए, बी बी, सी कोमा सी। ठीक है, ये दो संबंध लिखे। ठीक है, अब इन दोनों में यदि बात करें, इसमें तो कैसी बात दिखाई दे रही है हमें कि गुरुजी खुद का खुद से रिलेशन है और खुद का किसी दूसरे से भी रिलेशन है। देखो ए ए, बी बी, सी सी लिखा हुआ, ए बी, बी ए, बी सी ये भी लिखा हुआ। ठीक है, मतलब ए का ए के साथ भी है, ए का बी के साथ भी रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, समतुल्य होता है, मतलब सभी खुद का खुद से रिलेशन हो। ठीक है, कंपलसरी क्या है, खुद का खुद से हो, और किसी से, भले किसी से ही हो या ना हो, लेकिन खुद का खुद से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें तत्समक संबंध की, तो केवल खुद का खुद से ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब इसमें यदि हम बात करें, ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है, सी का सी से रिलेशन है, लेकिन ए का ए से है तो ए के अलावा किसी और से नहीं है। ठीक है, तो ऐसा संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध होता है तत्समक संबंध। ठीक है, क्या हम इस तत्समक संबंध को समतुल्य संबंध भी बोल सकते हैं क्या, हाँ गुरुजी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, समतुल्य संबंध के बारे में हमने क्या पढ़ा, खुद का खुद से होना चाहिए, तो खुद का खुद से है तो सही, देखो। ठीक है, सभी अवयव का खुद का खुद से रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, तो हम ये कह देंगे सभी तत्समक संबंध, सभी तत्समक संबंध कैसे होते हैं, समतुल्य संबंध होते हैं, समतुल्य होते हैं। ठीक है, पर क्या मैं आपसे पूछूं, क्या सभी समतुल्य संबंध तत्समक संबंध होते हैं क्या, नहीं 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 नहीं। क्यों, क्योंकि अब जैसे ये है, ये समतुल्य संबंध है, लेकिन ये तत्समक नहीं है। क्यों नहीं है, तत्समक के लिए केवल खुद का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, किसी और एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी तत्समक संबंध समतुल्य होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य तत्समक हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, तत्समक के लिए केवल खुद का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बताओ जैसे ये तत्समक संबंध है या नहीं, ए जो है वो आपको दे दिया 1 2 3, और एक रिलेशन आर जो है वो आपको ये कह दिया x कोमा वाई सच दैट x बराबर y। ठीक है, ऑल ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये आपको एक संबंध दे दिया। तो अब आप यदि इसके अवयव लिखते हैं, ठीक है, तो x बराबर y, x और y कर्मित युग्मों का समुच्चय जिसमें x और y बराबर है, तो क्या 1 1 के बराबर है क्या, गुरुजी 1 1 के बराबर है, क्या 2 2 के बराबर है, हाँ 3 3 के बराबर है, हाँ।
अब इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता ना, 1 2 आप इसमें नहीं लिख सकते, 1 और 2 बराबर नहीं होते ना एक दूसरे के, ठीक है। तो रिलेशन को भी हमें ध्यान में रखना है कि x बराबर क्या है y, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या ये तत्समक संबंध है क्या? हाँ गुरुजी तत्समक संबंध है। 1 का केवल 1 से है, 2 का केवल 2 से है, 3 का केवल 3 से संबंध है। तो ये कैसा है? ये गुरुजी तत्समक संबंध है, ठीक है। कैसा संबंध है ये? तत्समक। क्या मैं आपसे ये पूछूं क्या ये समतुल्य संबंध? हाँ बिल्कुल गुरुजी, सभी तत्समक संबंध जो होते हैं वो समतुल्य होते हैं, ठीक है। तो ये समतुल्य संबंध भी है, ठीक है। अब देखो हम एक और थर्ड वाले की बात करें, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध खाली संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है। एक भी अवयव ना होने का मतलब जैसे जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू, एक समुच्चय दिया हुआ है, सभी लड़कों का समुच्चय, ए क्या है? सभी लड़कों का समुच्चय, ठीक है। अब रिलेशन जो है वो आपको क्या दे दिया? रिलेशन आपको दे दिया एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई की बहन है, ऑल ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये संबंध आपको दे दिया एक्स कोमा वाई, और एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? एक्स वाई की बहन है, ठीक है। एक्स जो है वाई की सिस्टर है, ठीक है। तो अब इसमें यदि हम अवयव लिखे तो ये तो सभी लड़कों का समुच्चय है, इसमें तो लड़की सिस्टर का मतलब तो गर्ल्स होनी चाहिए ना, फीमेल होना चाहिए, लेकिन यहां तो क्या है? सभी लड़के लड़के हैं। तो इनमें तो ऐसा कौन से एलिमेंट होंगे? कोई होगा ही नहीं कि एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन, तो ये तो फीमेल होगी, ये मेल हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे गुरु जी? कोई अवयव नहीं, ठीक है। ऐसा संबंध क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है, ठीक है। अब रिक्त संबंध के लिए आप याद रखें, ये संबंध जो होता है समतुल्य नहीं होता, ठीक है। रिक्त संबंध समतुल्य नहीं है, खुद का खुद से रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये संबंध जो है सम्मित होता है, अभी बात करेंगे आगे सम्मित की। सम्मित होता है, ये संबंध संक्रामक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें रिक्त संबंध के लिए कि वो समतुल्य नहीं होता लेकिन सम्मित और संक्रामक होता है, ठीक है। क्लियर है? रिक्त संबंध के बारे में क्या समझे? जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, समतुल्य नहीं होता, सम्मित होता है और संक्रामक भी होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें सम्मित रिलेशन की, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध के बारे में यदि हम देखें तो सम्मित संबंध क्या होता है कि यदि ए का रिलेशन बी से हो, ठीक है, यदि अवयव ए का रिलेशन बी से है तो फिर बी का भी ए से होना चाहिए। मतलब कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। यदि ए बी संबंध का अवयव है तो फिर बी ए भी उस संबंध का अवयव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक सेट ए दे दिया आपको 1 2 3, और इसमें परिभाषित एक संबंध आर आपको ये दे दिया 1 1 2 2 1 3 3 1, ठीक है। और आपसे पूछा बताओ बच्चों क्या ये सम्मित है या नहीं है, ठीक है। तो सम्मित के लिए सभी अवयवों के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एक का 3 से है तो फिर 3 का 1 से होना चाहिए, 3 1 इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो मतलब यदि ए का रिलेशन बी से है
तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। ये तो कंडीशन गिवन है कि ऐसा यदि हो तो फिर ऐसा कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, ये तो गिवन है और ये आपको चेक करना है कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो क्या ये बताओ ये सम्मित है क्या? हाँ गुरुजी ये सम्मित है। क्यों? क्योंकि वन का थ्री से है तो थ्री का वन से भी है। ठीक है, तो ये कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। तो अब इसी में परिभाषित एक और संबंध मैंने लिखा, 1 2 3 2 2 3 2 1 और 2 2। इसके लिए यदि मैं आपसे पूछूं तो जैसे इसमें एक अवयव और दे दिया, जैसे 1 3। ठीक है, अब मैं यदि आपसे ये पूछूं कि बच्चों बताओ क्या ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध है क्या? ठीक है, तो सम्मित संबंध की बात करें कि एक का दो से है तो दो का भी एक से होना चाहिए। तो दो एक, ये रहा गुरुजी, ये तो मिला। थ्री का टू से है तो फिर टू का भी थ्री से होना चाहिए। गुरुजी टू का भी थ्री से है, ये भी मिला। वन का थ्री से है तो फिर थ्री का भी वन से होना चाहिए। तो थ्री का वन से आपने इसमें ढूंढा नहीं, थ्री और वन तो है ही नहीं गुरुजी। थ्री वन का थ्री से है लेकिन थ्री का वन से नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? 1 3 तो बिलोंग्स टू है आर, बट 3 1 ये बिलोंग नहीं करता किसमें? आर में। तो ये कैसा नहीं है? सम्मित संबंध नहीं, सम्मित नहीं। ठीक है, और यदि हम बात करें, देखो जैसे एक्स रिलेशन वाई, और आपसे कहा एक्स वाई का भाई है, ऑल ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू पी। पी मतलब ऑल पीपल। ऑल पीपल मतलब कि इसमें दुनिया में जितने भी सब लोग हैं ना, सब आ गए इसमें। ठीक है, तो यदि हम बात करें एक्स वाई का भाई है, तो क्या वाई रिलेशन एक्स की यदि हम बात करें, ठीक है, एक्स वाई का भाई है तो क्या वाई एक्स का भी भाई है क्या? ठीक है, तो वाई रिलेशन एक्स, इसका मतलब वाई एक्स का भाई। तो यदि इसमें बात करें एक्स वाई का भाई है, तो वाई, देखो जब लड़की है, ठीक है, यदि वाई लड़की है, जब ये वाई सिस्टर हो, तो एक्स, जो ये एक्स जो है वो सिस्टर का तो भाई है, लेकिन वाई फिर एक्स की तो सिस्टर हुई ना, देखो भाई थोड़ी हुआ। ठीक है, तो ये कैसा, ये सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित नहीं। ठीक है, लेकिन यदि यही रिलेशन ऐसे दिया होता, एक्स रिलेशन वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है, ऑल ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट बी। बी क्या है? सभी बॉयज का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय है बी। ठीक है, तो अब देखो एक्स यदि वाई का भाई है तो वाई भी तो एक्स का भाई होगा फिर। क्यों? क्योंकि अब लड़की नहीं है, अब केवल लड़के लड़के हैं। तो यदि एक्स वाई का भाई है तो वाई भी तो एक्स का भाई होगा, भाई भाई हो गया ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब ये जो संबंध है वो कैसा है? सम्मित है। ठीक है, और यदि हम और एग्जांपल की बात करें कि यदि L1 रिलेशन L2 और वो इस प्रकार से है कि L1 समांतर है किसके? L2 के। ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L, कैपिटल L। कैपिटल L क्या है? सभी सरल रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें तो अब देखो यदि L1 रिलेटेड है किससे? L2 से, तो L2 भी तो L1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो यदि हम बात करें L2 रिलेटेड रिलेशन L1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे गुरुजी? हम समझ गए L2 समांतर होनी चाहिए किसके? L1 के। तो बताओ बच्चों यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर, एक ही बात होगी। देखो ये लाइन ये लाइन, यदि ये इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर है फिर। ठीक है, तो ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L, तो हम क्या कहेंगे गुरुजी? हम कह देंगे ये संबंध जो है सम्मित है। ठीक है, और यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कि यदि L1 का रिलेशन है
L2 से, और वो इस प्रकार है कि L1 लंबवत है किसके, L2 के। ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L। L क्या है, सभी सरल रेखाओं का समुच्चय, और L1 रिलेटेड है L2 से, कैसे, L1 लंबवत है किसके, L2 के। अब यदि हम बात करें L2 रिलेशन L1 की, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी, हम कहेंगे L2 लंबवत है किसके, L1 के। तो यदि L1 L2 के लंबवत है, तो क्या L2 भी L1 के लंबवत है क्या? हाँ बिल्कुल गुरुजी, दो लंबवत रेखाएं, एक ही है एक ही है। यदि ये इसके लंबवत है तो ये भी तो इसके लंबवत है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L, ठीक है। तो ये भी कैसा है गुरुजी, ये भी सम्मित संबंध है, ठीक है। क्लियर है? तो सम्मितता आपको आई समझे, सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि यदि ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, ठीक है। और कब, जब ए का बी से हो तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं देखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि जो वो रिक्त संबंध के बारे में भी हमने पढ़ा ना, खाली संबंध, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि गुरुजी, ए का रिलेशन तो बी से होना चाहिए, यदि ऐसा है तब हम बी ए की बात करेंगे, फिर ये है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यही नहीं है तो फिर वो कैसा संबंध होता है, वो सम्मित होता है, फिर हम उसको सम्मित ही कहते हैं। जैसे इसकी बात करी कि गुरुजी इसमें एक भी अवयव नहीं, फिर भी हमने इसको क्या कहा, सम्मित संबंध कहा। क्यों? क्योंकि ये इसको ही फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर इसको नहीं चेक करेंगे, फिर हम सीधा सम्मित बता देंगे, वाह जा ऐस कर, तुम मौज कर, ठीक है। अब देखो, सम्मित संबंध के बाद यदि हम बात करें प्रतिसम्मित संबंध की, प्रतिसम्मित संबंध। अब प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, प्रतिसम्मित संबंध होता है, देखो, कि यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से तब हो जब ए और बी एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। यदि ए का रिलेशन बी से है, मतलब कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर तब हो जब ए बराबर बी हो, तो उसको कह देते हैं हम क्या, प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है। प्रतिसम्मित संबंध किसको कह देते हैं, कि यदि ए का रिलेशन बी से है और तब बी का रिलेशन ए से है, कब, जब ए और बी बराबर हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, ठीक है, एक आपको सार्वत्रिक समुच्चय का सेट दिया हुआ है यू, ठीक है, और इसमें से आपसे ये कहा गया ए रिलेशन बी, ठीक है, ये और इस तरह से है कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, ऑल ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू यू, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। क्या कि ए बी का उप समुच्चय है। तो यदि मैं, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। अब यदि मैं बी रिलेशन ए की बात करूं, ठीक है, कि भाई ए का तो बी से रिलेशन है, अब यदि हम बी से ए के रिलेशन की यदि हम बात करें, बी रिलेशन ए, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी, हम कहेंगे बी सबसेट ए, ठीक है, कि बी ए का उपसमुच्चय है। तो यदि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी भी ए का उपसमुच्चय हो, ऐसा तो तभी पॉसिबल है, ठीक है, बी सबसेट ए ऑल ऑफ बी कोमा ए बिलोंग टू यू, ठीक है। ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो, अदरवाइज नहीं। यदि दोनों ए और बी दोनों यदि समुच्चय बराबर नहीं है, तो फिर ए सबसेट है बी का, तो फिर बी ए का सबसेट थोड़ी होगा, फिर बी तो अधिक समुच्चय हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, यदि हम बात करें संक्रामक संबंध की, इंपॉर्टेंट संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ठीक है, अब संक्रामक संबंध क्या होता है, देखो दो केस में जो है कोई संबंध जो है वो संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, दो केस कौन कौन से, कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो, मतलब ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो। ठीक है, ये दो कंडीशन तो गिवन हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब यदि ए का रिलेशन बी सी से हो, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से हो, तब ए का रिलेशन भी सी से हो तो फिर वो कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, ये दोनों तो आपको गिवन होगी, ये तो आपको लेनी है, इसके लिए आपको चेक करना कि ए कोमा बी तो संबंध का अवयव होना चाहिए और बी कोमा सी भी संबंध का अवयव हो, तब ए कोमा सी भी यदि संबंध का अवयव है तो वो संक्रामक होगा, और यदि ए रिलेशन सी नहीं है तो फिर वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, केस तो एक ही है। ठीक है, मतलब क्या कि ए रिलेशन बी हो और बी रिलेशन सी हो, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए, तब तो वो संक्रामक संबंध है, अदरवाइज वो संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, और केस टू क्या है, केस टू ये है कि यदि ये जो पहली कंडीशन मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है बी कोमा सी, यदि ये परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं हो, ठीक है, मतलब एक तो अवयव है और दूसरा परिभाषित ही नहीं है, इसके लिए हमने क्या देखा, दोनों होने चाहिए, तब हम तीसरे के लिए चेक करेंगे। यदि एक रिलेशन, एक अवयव रिलेशन का अवयव है और दूसरा परिभाषित ही नहीं है, तब भी उस संबंध को क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी जो संबंध होता है वो कैसा होता है, संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, अब हम इस पर एग्जाम्पल ले लेकर समझते हैं। देखो जैसे जैसे आपको ये कह दिया कि ए रिलेशन बी कुछ इस प्रकार से है कि ए कोमा बी, और जैसे मान लो ए रिलेशन बी, ए कोमा बी, सेट ए जो है वो आपको दे दिया ए बी सी, ये आपको समुच्चय ए दिया हुआ है। ठीक है, और कोई संबंध आर जो है वो आपको इस तरह से दे दिया ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा सी और बी कोमा ए। यदि इस तरह से आपको एक संबंध दे दिया और आपसे पूछा कि क्या यह संबंध संक्रामक है क्या, तो यदि संक्रामकता की बात करें तो ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी सी से होना चाहिए, ए का सी से है। ठीक है, फिर बी का ए से है और ए का सी से है, तो फिर बी का भी सी से होना चाहिए, बी का भी सी से है। ठीक है भाई, हम एक एक अवयव की बात कर लेंगे। ए का रिलेशन बी से है, ए रिलेशन बी, ठीक है, तब क्या बी का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन सी से भी है, तो ए का भी फिर सी से होना चाहिए। इसका मतलब ए कोमा सी क्या होना चाहिए, संबंध का अवयव होना चाहिए। क्या देखो ए सी, हाँ ए कोमा सी है गुरुजी बिल्कुल। फिर दूसरा बी कोमा ए, मतलब बी रिलेटेड है किससे, ए से, फिर ए रिलेटेड किससे है, बी से, तो क्या बी ए से रिलेटेड है और ए बी से रिलेटेड है और ए सी से भी तो रिलेटेड है। ठीक है, तो बी मतलब बी का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन सी से है, तो क्या बी का सी से रिलेशन है क्या, तो बी का सी से रिलेशन भी है। और देखो बी का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन बी से है, तो क्या बी का रिलेशन भी बी से है क्या, बी का ए से है, ए का बी से है, तो क्या बी का भी बी से है क्या, गुरुजी बी बी तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये अवयव इसमें नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो हम क्या कह देंगे, गुरुजी ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको
ढूंढना है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो आपको ये कह दिया कि L1 रिलेशन L2 कुछ इस प्रकार है कि L1 समांतर है किसके, L2 के, ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन दिया और आपसे कहा बताओ बच्चों ये रिलेशन जो है संक्रामक है या नहीं है। तो यदि हम बात करें, देखो L1 रिलेशन L2, तो L1 समांतर है किसके, L2 के। फिर L2 की यदि हम बात करें, L2 रिलेटेड L3, और किस प्रकार से, L2 समांतर है किसके, L3 के। तो L1 तो L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। तो क्या L1 और L3 भी एक दूसरे के समांतर होगी क्या? देखो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। L1 और L2 एक दूसरे के समांतर है, L2 और L3 एक दूसरे के समांतर है। तो क्या L1 और L3 भी एक दूसरे के समांतर है क्या? हाँ गुरुजी, L1 और L3 भी तो एक दूसरे के समांतर ही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं गुरुजी, L1 रिलेशन टू L3, और वो कुछ इस प्रकार है कि L1 भी समांतर है किसके, L3 के। तो ये संबंध कैसा है, ये संबंध गुरुजी संक्रामक संबंध है, ठीक है। और यदि फिर हम बात करें, देखो यदि मान लो L1 रिलेशन L2, और वो इस प्रकार से है कि L1 लंबवत है किसके, L2 के, ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L। L क्या है, सभी सरल रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। अब आपको लंबवत दे दिया, अब आपसे कहा कि बताओ बच्चों क्या ये संबंध जो है संक्रामक है या नहीं है। तो यदि हम बात करें, देखो कि L2 रिलेशन L3 की, तो L2 L3 भाई, L2 लंबवत है किसके, L3 के, ठीक है। ऑल ऑफ L2 L3 बिलोंग्स टू L, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये तो L1, ठीक है, L1 L2 के लंबवत है, ये L2, ये L1, ये L2, और फिर L2 और L3 लंबवत है, ये L3, ठीक है। तो ये तो L1 हो गई, ये L2, L1 और L2 लंबवत है, L2 और L3 लंबवत है। तो क्या L1 और L3 भी लंबवत हुई क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ये तो समांतर है, ठीक है। कैसी है, समांतर है। और यदि ये समांतर है, इसका मतलब क्या समझे कि गुरुजी इसका मतलब रिलेशन तो लंबवत दिया हुआ था, तो समांतर है तो फिर लंबवत तो है ही नहीं ना, और लंबवत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि L1 नॉट रिलेटेड टू L3, ठीक है। तो ये संक्रामक नहीं, ठीक है। तो समझ गए संक्रामकता। और जैसे हम बात करें X रिलेशन Y, ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार से है कि X Y के पिता है, ऑल ऑफ X Y बिलोंग्स टू पीपल, ठीक है, सभी लोगों का समुच्चय। अब आपको ये चेक करना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो यदि इसमें बात करें कि गुरुजी X रिलेटेड Y, X Y के पिता है, तो यदि मैं बात करूं Y रिलेटेड Z की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Y Z के पिता है, एक्स वाई के पिता, वाई जेड के पिता। तो यदि मैं एक्स रिलेशन जेड की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, एक्स जेड के पिता। तो देखो क्या सही बात है क्या, ये एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो एक्स जेड के तो दादा हो गए ना, ठीक है। तो पिता थोड़ी रहे, तो ये तो दादा हो गए गुरुजी, पिता नहीं है। पिता नहीं है तो ये संबंध कैसा नहीं है, फिर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं, ठीक है। क्लियर है। अब जो केस टू पर एक एग्जांपल करें, देखो यदि आपको एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से दे दिया कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, ऑल ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू पी, ठीक है। अब आपको क्या कह दिया, आर एक्स कोमा वाई एक्स वाई की पत्नी है,
तो यदि आप y कोमा जेड की बात करें, यदि आप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जेड की पत्नी है। अब ये क्या कह रहा है, x y की पत्नी है और y जेड की पत्नी है, ठीक है। मतलब यहां पे x पत्नी मतलब x तो फीमेल हो गई और y पति है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। और y जेड की पत्नी है तो y यहां पे फीमेल हो गई और जेड क्या हो गया, जेड हो गया मेल। तो y यहां पे तो मेल है और यहां पे फीमेल है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि एक आदमी मेल भी हो और फीमेल भी हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए हम क्या कहेंगे कि गुरुजी, इसके लिए हम कहेंगे कि y कोमा जेड ये तो इस संबंध का अवयव ही नहीं हो सकता। भाई ये तो डिफाइन ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई एक्स वाई की पत्नी है और फिर वाई जेड की पत्नी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है ये तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन हम क्या जानते हैं, दो कंडीशन होनी चाहिए तब थर्ड के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन तो परिभाषित ही नहीं है, तो ये क्या कहेंगे गुरुजी, परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी संबंध को क्या कहा जाता है, संक्रामक संबंध कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये कैसा संबंध है, ये एक संक्रामक संबंध है, ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करें देखो तुल्यता संबंध की। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, कौन से संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है, ठीक है। इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, यदि कोई संबंध जो है वो समतुल्य हो, समतुल्य का मतलब खुद का खुद से रिलेशन हो, कोई संबंध सम्मित हो, सम्मित का मतलब कि गुरुजी यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, ठीक है। तो उस संबंध को क्या कह देते हैं हम, सम्मित संबंध कह देते हैं। और संबंध संक्रामक हो, ठीक है, संबंध सौतुल्य हो, संबंध सम्मित हो, और यदि दोनों के साथ साथ संबंध संक्रामक और हो तो उस संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है, ठीक है। यदि कोई संबंध, एक संबंध सौतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है, तब हम उस संबंध को क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे मैं मतलब मान लो एक सेट ए जो है, मैं बात करूं 1 2 3, ठीक है, और इस समुच्चय में परिभाषित एक संबंध आर जो है वो इस प्रकार से है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 और 2 3 3 2। और आपको ये चेक करना है क्या ये संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम क्या क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्यता चेक करेंगे, ठीक है। यदि समतुल्य है फिर हम चेक करेंगे सम्मितता, यदि सम्मित भी है फिर हम चेक करेंगे संक्रामकता, यदि संक्रामक भी है तो हम कह देंगे गुरुजी ये संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो यदि आप बात करो देखो कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो गुरुजी समतुल्य तो है, ठीक है। तो ये संबंध कैसा है, समतुल्य है। समतुल्य का मतलब सभी अवयवों का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर सम्मित की बात करें गुरुजी, 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, हाँ गुरुजी 2 का भी 1 से, 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से होना चाहिए, ठीक है। हाँ गुरुजी 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से है। तो ये संबंध कैसा है, ये संबंध सम्मित संबंध भी है। क्यों, क्योंकि यदि ए का रिलेशन है बी से तो फिर बी का रिलेशन भी किससे है, ए से है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सम्मित संबंध कहेंगे, ठीक है। फिर यदि हम संक्रामकता की बात करें, 1 का 2 से, 2 का
1 से, तो क्या 1 का 1 से है? हाँ गुरुजी 1 का 1 से है। 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो क्या 2 का 2 से भी है? हाँ गुरुजी 2 का 2 से भी है। और देखो मतलब सभी अवयव इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये कैसा संबंध है गुरुजी? ये संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, तो ये संबंध जो है समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो यदि समतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है तो फिर ये संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये संबंध कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, और जैसे एक और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे आपसे ये कह दिया कि आर जो है वो आपको गिवन है x कोमा वाई सच दैट x y के बराबर या बड़ा है। ठीक है, जहां पे आपसे कह दिया x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह दो कि r इक्वल्स टू x कोमा वाई सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल y ऑल ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, यदि मान लो इस तरह से क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? समतुल्यता की। तो मतलब x रिलेशन x की बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल x। ठीक है, तो क्या खुद खुद से बड़ा? नहीं गुरुजी, खुद खुद से तो बड़ा कभी नहीं होता। क्या खुद खुद के बराबर होता है क्या? हाँ गुरुजी, बराबर तो हमेशा होता है। ठीक है, तो या तो x x के बराबर हो या बड़ा हो। बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ये कैसा संबंध है? समतुल्य है। ठीक है, फिर यदि x रिलेशन y की मैं बात करूं, क्या कि गुरुजी x ग्रेटर देन इक्वल y है, तो क्या y रिलेशन x तब ऐसा भी होगा क्या कि y ग्रेटर देन इक्वल x? मतलब कि यदि मतलब कि 2,1 ये इस संबंध का एक अवयव है। ठीक है, 2,1 इस संबंध का एक अवयव है। क्यों है? क्योंकि 2 1 से बड़ा है। पर क्या 1 2 से भी बड़ा है क्या? भाई यदि 2 का रिलेशन 1 से है तो फिर 1 का रिलेशन भी तो 2 से होना चाहिए। ठीक है, तो 1,2 ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा फिर। ठीक है, तो ये सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, तो यदि सम्मित नहीं है तो फिर बताओ क्या तुल्यता संबंध होगा क्या? नहीं 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 होगा। फिर यदि सम्मित नहीं है तो फिर संक्रामकता आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे तुल्यता संबंध नहीं, तुल्यता नहीं। ठीक है, क्लियर है? आगे आपको तुल्यता संबंध भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं प्रतिलोम संबंध की। प्रतिलोम संबंध। ठीक है, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन की यदि हम बात करें तो देखो इनवर्स रिलेशन यदि मतलब R इक्वल्स टू, मान लो आपको ये दे दिया A कोमा B कोमा C और A कोमा C। ठीक है, ये यदि कोई एक रिलेशन R है तो इसका प्रतिलोम संबंध R इनवर्स, ठीक है, वो क्या हो जाता है? मतलब इसको उल्टा कर दो, मतलब इसको BA कर दो, CB कर दो और CA कर दो। ठीक है, मतलब क्या समझे गुरुजी? हम ये समझे कि यदि कोई R जो है, यदि कोई R जो है वो x कोमा वाई सच दैट x रिलेटेड टू y, मतलब किसी भी प्रकार से x कोमा वाई है, ऑल ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू a, यदि इस प्रकार से संबंधित है तो जो R इनवर्स होगा, ठीक है, कि यदि R जो है x कोमा वाई ऑल ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी सेट ए गिवन है और कैसे भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है,
तो आर इनवर्स जो है वो हो जाएगा फिर y कोमा एक्स, ऑल ऑफ x कोमा y बिलोंग्स टू a। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एक संबंध है, ये सेट A है, ये सेट B है। A के अवयव है 1 2 3 और B के अवयव है A B C और D। जो A है, A1 है, वो इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, और 2 D से भी कनेक्ट है, B से भी कनेक्ट है, और 3 केवल C से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये ये क्या है, R, A से B में परिभाषित। तो इस रिलेशन R को यदि मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा जी, मैं लिखूंगा 1A 1B 2B 2D और 3C। ठीक है, ये रिलेशन है। तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होता है, बी से ए में परिभाषित, इसको कह देते हैं आर इनवर्स। ठीक है, आर यदि ए से बी में परिभाषित है तो आर इनवर्स बी से ए में परिभाषित हो जाएगा। मतलब आर इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, फिर उल्टा लिख देंगे। देखो अब मतलब आर इनवर्स पहले ए की, अब इधर से देखेंगे तो ए की इमेज किससे है, 1 से है, तो A1, फिर B की इमेज 1 से है तो B1, B की इमेज 2 से भी है तो B2, C की इमेज 3 से है तो C3, और फिर D की इमेज 2 से है तो D,2। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, R इनवर्स। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, R इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, ये लगभग टाइप ऑफ रिलेशन है जो हमारे ज्यादातर काम आते हैं। ठीक है, एयरफोर्स में इतना यदि आप सीख गए और किसी कोई बुक लेकर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो आप एयरफोर्स में एक स्कोरिंग नंबर ला सकते हैं, किसमें, मैथ्स में। जो और सब्जेक्ट में भी यदि मान लो थोड़ा सा कम ज्यादा भी रहता है तो भी उसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एक एस चंद बुक ले ले। ठीक है, एस चंद बुक ले ले या कोई भी एक बुक ले लो जिसके आप सभी क्वेश्चन सोल्व करो। यदि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यदि डाउट होगी तो उस डाउट का भी आपका कंप्लीट समाधान होगा, अलग से वीडियो आ जाएगा उस आपके डाउट पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, और अब हम अगले वीडियो में, ये संबंध जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो में हम फलन की बात करेंगे। ठीक है, फलन किसे कहते हैं, फलन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही काम का टॉपिक, पूरा रिलेटेड पूरी कैलकुलस पार्ट से। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मजा भी आने वाला है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले है फंक्शन। ठीक है, संबंध, ये सॉरी फलन है। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयार करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू, जय महाकाल।